हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बलगलौला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और मेरे इमाम ने फरमाया कि वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों की सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मिलते हैं आके वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि दिल दर्द से जरे लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट को झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सत्ते मिसाजिद रख मुझे, इल्म हक़ बाक़र इल्म हुदा के वास्ते। वास्ता मुर्शिद वैसे मुस्तफ़ा का ए खुदा, मुल्तजी हूँ तुझसे मैं अफ़ू ख़ता के वास्ते। कर वैसे जज्बे ईमा साहिब सिद्क़ो यकीन, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते, मुर्शिदी सैयद वैसे मुस्तफ़ा के वास्ते। और मेरे इमाम ने फरमाया कि तलब का मुँह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई या मुहय्यद्दीन दुहाई, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस, बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। हज़रात, बड़ी खुशी की बात यह है कि आप हज़रात ने जितने भी नाम इश्तिहार के ज़रिए पढ़ा और अलाउंस के ज़रिए सुना, वो सारी की सारी अज़ीमुल मर्तबा शख्सियतें अपने मसरूफियात को बालाए ताक रख करके आज के इस अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और से मुक़द्दसा में तशरीफ़ ला चुकी हैं। खुसूसियत के साथ शहज़ादा मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला जिनहटा शरीफ मुरादाबाद, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हम और आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से शहज़ादे मौलाए कायनात के चेहरे की ज़ियारत करके अपने आँखों की रोशनी में इजाफा करेंगे। और साथ ही साथ सना खान पैगंबर शायर इस्लाम भाई एहसान शाकिर साहब क़िबला मद्दाह शफ़ी महशर, बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब मोहम्मद अली फैज़ी साहब क़िबला व बुलबुल बाग़ रज़ा जनाब लईक सुल्तानपुरी भाई आकिब आबादी, ये सब के सब तशरीफ रखते हैं। इंशाअल्लाह हम और आप हज़रात इनसे जी भर के नातो मनक़बत के अशार को समात करके अपने समातों के जंग को साफ़ो शफ़ाफ़ आईने में तब्दील करेंगे। बस ज़रूरत उन हज़रात की है, यानी आप हज़रात की है कि हम और आप हज़रात जो इधर उधर टहल रहे हैं, मेरे भाई बहुत सारी कुर्सियाँ कमेटी के अहबाब ने लगाई है और इस आस्थाने के जो खादिम हैं जनाब अब्दुल वही साहब क़िबला, उनकी ये मेहनतें हैं, इतने सारे इंतजामात इस प्रोग्राम के लिए किए गए हैं, तो ये हमारे आप के ही लिए किए गए हैं, हमारे आप के बैठने के लिए किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, मैं उन हजरात से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, हम अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें। हम आकर के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी नशिस्त को महफूज करके अपने खुतबा इज़ाम और शोरा इकराम इन उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करके अपने आंखों की रोशनी में इजाफा करें। जाहिर सी बात है कि ये उलमा इकराम जिनके ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो हम और आप हज़रात जब ये नबी के वारिस हैं, अंबिया के वारिस हैं, तो हम और आप हज़रात इनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे तो हमारे आपके आंखों की रोशनी में इजाफा होगा। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं कि जो हज़रात कुर्सियां लेकर के इधर उधर बैठे हैं ना, मेरे भाई ये दरमियान में बहुत सारी जगह खाली हो चुकी हैं, यानी कुछ कुर्सियां आगे हैं, कुछ कुर्सियां पीछे लगी हुई हैं। मैं कमेटी के अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई ये काम अगर आप जल्दी से करवा देते, ये बीच में जो खला पैदा हुआ है, जो जगह खाली हुई है, ये सारी कुर्सियां जब आगे आ जाती तो ये देखने में भी अच्छा लगता। और जो हज़रात बहुत पीछे बैठे हैं ना, मैं उन हज़रात से भी गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई आप हज़रात उठ करके तो आगे आकर के बैठ जाएं, इसलिए कि बस एक दो नात के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं शहज़ादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब क़िबला के
पाकीज़ा खिताब से हमें आप हज़रात को इस्तिफादा हासिल करना है। तो हम और आप हज़रात आज जलसों को जो है बिल्कुल तफरीगाह बना करके रखें। ये उमूमन हिंदुस्तान के अक्सर व बेशतर जलसे में देखे जाते हैं कि लोग जलसे में आते हैं, टहलते हैं, उर्स की महफिलों में आते हैं तो इधर उधर टहल करके अपना कीमती वक्त जाया करते हैं। कसम खुदा की, ना तो ये कोई जो है आर्केस्ट्रा की महफिल है जहां जो है साजिंदे, और ना ही ये कोई कव्वाली का स्टेज है कि जहां पे साजिंदे जो है अपनी झनकारों के साये में हमें और आप हज़रात को यहाँ बैठने पर मजबूर करें। कसम खुदा की, यहाँ तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ही हमें आप हज़रात को ला करके बिठा सकती है। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र ही ला करके बिठा सकता है। मैं आप हज़रात के सामने कुछ बातें करूं कि जरा देखें, हमारे पास तो कायदे का एक सजदा नहीं है कि जिसपे हम नाज करें, या हमारे पास आंखों से आंसुओं का एक कतरा अभी तक नहीं निकला है कि जो आंसू खुदा के खौफ से निकला हो, और हम ये सोचते हैं कि कल मरने के बाद बगैर हिसाब किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हजरात, ये हमारी सोच है, आपकी सोच है कि मरने के बाद बगैर हिसाब किताब हम जन्नत में डाले जाएंगे। क्या कभी आपने सोचा कि कोई चाहे मदरसे का पढ़ने वाला कोई तालिबे इल्म हो या कोई कॉलेजेस का पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, हम साल भर जो किताबें पढ़ते हैं उन्हीं किताबों में से चंद सवालात निकाले जाते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब को देने के लिए हमें मदरसे में बुलाया जाता है, उन्हीं सवालों के जवाब को देने के लिए हमें कॉलेजेस में बुलाया जाता है। अब एग्जाम हॉल में हमारा आपका मुकाबला कागज के एक टुकड़े से होता है, और एग्जाम हॉल में ना तो हमारे कॉलेज का प्रोफेसर जो है हमारे सर पे भूत बन करके सवार होता है, ना ही हमारे मदरसे का प्रिंसिपल जो है हमें तकलीफें पहुंचाता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में भी हमें पसीने आते हैं कि पता नहीं इन सवालों का जवाब हमारे पास है कि नहीं है, इन सवालों का जवाब हम दे पाए कि ना दे पाए। क्या कभी आपने सोचा कि हमें आपको मरना भी है? अभी क़यामगाह पे शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आक़ाई मौलाई हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब की बिला ने फरमाया, यार ये दुनिया है, दुनिया है, किसी ना किसी दिन जो है हम हो आप हो, इस दुनिया को छोड़ करके हमें आपको जाना है, यानी इस दुनिया फानी को छोड़ करके हमें आपको दुनिया बाकी की तरफ जाना है। अभी शहजादे मौलाए कायनात ने क़यामगाह पे फरमाया, तो जरा आप सोचें कि हमें आपको मरना है, हमें आपको इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। क्या कभी हम आपने आखिरत की तैयारी की है और कब्र के सवालात के बारे में हम आपने सोचा है? हमें आपको जलसों में बुलाया ही इसीलिए जाता है कि हम अपने इन उलमा के करीब हो करके, खुतबा इज़ाम के करीब हो करके, शोरा के करीब हो करके, ना तो मनक़बत अच्छी तकारीरें समाअत करके हम और आप हजरात अपनी मालूमात में इजाफा करें। मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूं कि जो हजरात मज़ार शरीफ के सामने खड़े होकर के दुकानों पे खड़े हुए हैं, मेरे भाई आप हजरात आए, आकर के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी नशिस्त को महफूज करें, इसलिए कि वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है और तकरीबन 10 से ज़ायद हो चुके हैं, और हम और आप हजरात अभी तक यहाँ पे बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को समाअत कर रहे हैं। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप हजरात आए, आकर के महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो करके उलमा इकराम और शोरा इकराम के बयानात को सुन करके अपनी मालूमात में इजाफा करें। आइए सबसे पहले हम और आप हजरात मकसूद कायनात इमामुल अंबिया शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में ये सोच करके दुरूद शरीफ पढ़ें कि हम यहाँ से दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हमारे और आपके पढ़े हुए दुरूद को समाअत करेंगे। अगर ये अकीदा लिए बैठे हैं तो आइए बिला ताखीर हम और आप हजरात आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहदिए दुरूद पाक पढ़ें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हम अपना सारा वक्त किसी ना किसी मसरूफियत में सर्फ कर देते हैं। हमारा और आपका यानी हम सबका सबसे अच्छा सबसे कीमती वक्त वही हुआ करता है कि जो वक्त अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजर जाए,
जाए, इसलिए कि जिक्र इलाही जिंदगी है और जिक्र इलाही से गाफिल रहना मौत है। आज की रात हम और आप एक ऐसे नूरानी व इरफानी बज़्म में हाज़री की सादत हासिल कर रहे हैं कि जिस महफिल के मुताल्लिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहां जिक्र इलाही हुआ करता है वहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी हाजिर हुआ करते हैं। तो हजरात, पता ये चला कि जब महफिल खत्म होती है और ये मुकद्दस फरिश्ते रब की बारगाह में हाजिरी की सादत हासिल करते हैं और इस महफिल का तस्करा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हाज़रीन महफिल की मग़फ़िरत का वादा फरमाता है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, हत्तल इम्कान यहाँ तक कि तुम मेरा हक मानो और मेरी नाशुक्री ना करो। इस आयत मुबारका की वजाहत के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मुबारका काफी है कि अगर बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं उसे वैसे ही याद करता हूँ, अगर वो मुझे किसी जमात में याद करता है तो मैं उसे उससे अच्छे जमात के साथ याद करता हूँ। तो हजरात, पता ये चला कि हम बैठते हैं फर्श ज़मीन पर लेकिन हमारा तस्करा होता है अर्श बरी पर। ये करम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रात मैं अपने इमाम के शेर को पढ़ा था कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस, दुहाई या मुहय्युद्दीन दुहाई बला इस्लाम पे नाजिल है या गौस। तो जाहिर सी बात है कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं और भरोसा है मसीहाई पे तेरे इस कदर आका कि हम भरोसा है मसीहाई पे तेरे इस कदर आका कि अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं और दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, दुआएं मांग लो तुम भी शहे बगदाद के सदक़े, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं, सुना है आज वो दामन कुशादा करके बैठे हैं। रात मैं बात बड़ी पीर सरकार की करना चाह रहा हूं कि एक दो मिनट में आप हजरात ये कुर्सियां वगैरह इसे थोड़ा तरतीब से लगा लें और आप हजरात अपने बैठने की भी तरतीब को थोड़ा दुरुस्त कर लेते तो ये बेहतर होता, इसलिए कि बहुत सारे शोराए कराम, बहुत सारे उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सदर जलसा हजरत मौलाना महमूद साहब की बिला की ये मेहनतें हैं और साहिब सज्जादा भाई अब्दुल वही साहब की बिला की ये मेहनतें हैं। अजीम जश्न में हिंदुस्तान के उस अजीम शोरा, उस अजीम खतीब को बुलाया गया है कि कसम खुदा की जिसे सुनने के लिए पूरा मुल्क बेचैनो बेकरार रहता है, जिसे देखने के लिए लोग कोशिशें करते हैं, जिसके लिए लोग दुआएं करते हैं। आपको नाम पहले बताया कि शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद शबाहत मियां शाह साहब किबला जिनहटा शरीफ मुरादाबाद और शायर इस्लाम जनाबे कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला बरावा शरीफ, शायर इस्लाम जनाबे एहसान शाकिर साहब किबला जीयनपुर आजमगढ़, मद्दाह शफी महशर जनाबे लईक सुल्तानपुरी, ये सब के सब जो है आज इस अज़ीम शान उर्से मुक़द्दसा की महफिल में हाजिर हुए हैं। हम और आप हजरात को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो सारे हजरात आपके जलसे में तशरीफ रखे हैं। अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद जब ना तो मनक़बत का अच्छा दौर चलेगा तो हम और आप हजरात बैठ करके अपनी मालूमात में भी इजाफा करेंगे, अपने समातों के जंग को साफो शफ़ाफ आईने में तब्दील करेंगे। बात मैं करने जा रहा था कि जरा आप देखिए, एक दो मिनट की बातें मैं आप हजरात के सामने करता हूं और फिर इंशाअल्लाह धीरे धीरे मैं वहीं पहुंचने की कोशिश करूंगा कि जहां आपके कदम के निशान मौजूद हैं, इसलिए कि निजामत के हवाले से मुझे अपनी औकात भी मालूम है कि मुझे कब क्या करना है। बस आप हजरात बैठे, जो हजरात इधर उधर हैं मैं एक बार फिर उन हजरात से गुजारिश कर दूं कि मेरे भाई अल्लाह पाक ने हमें आपको साल भर में 365 रातें घरों में आराम करनी है। वैसे तो हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम इतनी दूर से इतना बड़ा खतीब अगर आप हजरात ने बुलाया है, मोहब्बत में शहजादे मौलाए कायनात शहजादे हुसैन तशरीफ ये हमारे आकार बड़े पीर की करना चाह रहा था। एक दो मिनट की बातें हैं, फिर मुझे बहुत वक्त नहीं लेना है, मुझे नाम का ऐलान करना रहेगा। मैं धीरे धीरे बैठ करके यहीं पे नाम का ऐलान कर दूंगा, वरना आप भी कहेंगे यार ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी आ करके हमारे जलसे को खराब कर रहा है इतना बड़ा इतना ज़्यादा वक्त ले करके। लेकिन मैं आपके सामने ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस ये इब्तिदाई दौर है तो मैं चाहता हूँ 2-4 मिनट की बातें कर लो। ये हमारे तौहीद भाई तौहीद नेटवर्क जो है अभी इससे जो है मुल्क बैरून मुल्क से
से लोग जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग आपके प्रोग्रामात को देखेंगे। मिर्ज़ा ऑफिशियल है, बहुत सारे चैनल्स आपके सामने हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस जलसे को इतना हम और आप हज़रात बैठ करके, ताकि जब सोशल मीडिया से जुड़े आपके जलसे को भी मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज कि आप कीमती जानते हैं, ये मेरे आका सरकार सरकार गौस जाइएगा। सरकार गौस पाक जब गए तो उसने कहा कि हुजूर एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया, तो सरकार गौस पाक एक आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया तो उसमें जो है टाट का पेबंद लगा देते, यानी टाट की आस्तीन बना देते। तो वो दर्जी जो है गौस पाक सरकार की तरफ देखने लगा, कहा हुजूर इतना कीमती कपड़ा, और तो सरकार बड़े पीर फरमाते हैं कि सुन, मैं कीमती लिबास इसलिए पहनता हूँ टूट जाए, और उसी कीमती कपड़े में टाट का पेवंद इसलिए लगाता हूँ ताकि मेरे नफ्स का गुरूर टूट जाए। ये गौस पाक सरकार फरमाते हैं, मेरे नफ्स का गुरूर टूट जाए। यार ये गौस पाक सरकार हैं, गौस पाक सरकार हैं। तो हमें आपको चाहिए कि आप हज़रात बैठे, जरा सारे लोग, मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करके जो है आपके जलसे में जितने भी शोराए किराम हैं, मद्दाहानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु यके बाद दीगरे हम और आप हज़रात उनसे मुलाकात करेंगे। जरूरत महसूस करता हूँ जितने बैठे हैं नाम पे नहीं, इन उलमा के नाम नहीं, बल्कि सरकार इमाम हुसैन के नाम पे दोनों हाथों को उड़ा के बोल दें लब्बैक या हुसैन, और जोर से बोले लब्बैक या हुसैन। हाँ, ऐसे लगे कि आप हज़रात यहाँ हैं, लगे कि आप हज़रात यहाँ पे हैं। मैं एक शेर जो है सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में पढ़ता हूँ, सरकार मौलाए कायनात की बारगाह में पढ़ता हूँ। अगर आप हज़रात हैं तो अपने होने का एहसास दीजिएगा कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। लेकिन मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरा भाई ये महताबो अमान साहिबान जो है मेरे करीब बैठ करके मेरी पुष्ट पनाही कर रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। बस ये हजरात भी अपने दुआओं की बैसाखी मेरे हवाले कर दें ताकि मुझे भी सफर करने में कुछ आसानी हो जाए। कि मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। अजल का रोक तू रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा, लहद में या अली कहकर अचानक जो मैं उठ बैठा। फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम काफी है।